बाप दादा के वरदान अपने तपस्वी मूर्ख बच्चों के प्रति। डेट 8 अगस्त 2022। वरदान। माया की बड़ी बात को भी छोटी बनाकर पार करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। माया की बड़ी बात को भी छोटी बनाकर पार करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। बाबा कहते हैं, बच्चे देखो, आपको हर कर्म में विजयी बनना है। विजय होना है तो वहाँ कुछ कंपटीशन है ना, कोई शत्रु है के ऊपर मुझे क्या करना है, युद्ध करना है, तभी विजयी बन सकते हैं। तो सुबह से रात तक मैंने ही किया हुआ हिसाब किताब मेरे आगे आता है, लौकिक संबंधी के रूप में, अलौकिक परिवार के रूप में, अलग अलग बीमारियों के रूप में, प्रकृति द्वारा और देश का अलग अलग नियम लॉ के अनुसार आता ही रहता। स्पेशली माया आता। उस समय क्या करना, जितना आप अनुभवी होते हो उतना समस्या और भी बढ़ती है और माया भी ओवरफ्लो पर बड़ी रूप में आती है। तो उस समस्या का समाधान कैसे ले, वो बाबा कह रहे। एक होता है निश्चय बुद्धि। इतनी सुंदर बात बाबा ने। निश्चय बुद्धि विजयी भव। आपको निश्चय होना चाहिए बुद्धि के आधार पर। कैसे? जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं, ज्ञान समझते हैं, उसके बाद तन मन धन द्वारा ईश्वरीय सेवा करते हैं, तब उसके आधार पर अलग स्वरूप में जब हमको समस्या आता है तो भगवान हमको सहयोग देता है। वो जो सहयोग है, बाबा का पार्टिसिपेशन आपको बुद्धि द्वारा पता चलता है, क्योंकि बुद्धि है डिसाइड करने का साधन। बाबा मेरे साथ में थे, बाबा ने सहयोग दिया है, बाबा के कारण ही मुझे विजय मिला है। ये आपको इसके पहले ईश्वरीय जिंदगी में अनुभव होना चाहिए। जब छोटे छोटे समस्याएं आते हैं, बाबा को चाहे धन से ऐसे भी रूप में दे लेता है और हमारा भाग्य बना देता है और उस भाग्य द्वारा उस समस्या का समाधान देता है। तो ऐसे इसके पहले जो आपकी जिंदगी में अनुभव है कि बुद्धि द्वारा आपको पता चलता है भगवान के कारण ही मुझे विजय मिला है। जैसे पांडवों को भी मालूम था, भले में हमारे पास कितना भी शक्ति हो, कृष्ण के कारण ही हमें विजय मिला। साधना तो पांडवों को ही करना था, लेकिन श्रीमत, सहयोग, शक्ति, विधि विधान श्री कृष्ण जी के थे ना। ऐसे ही आपको हर बात बाबा से पूछना है, बाबा से राय लेना है, शक्ति लेना है और विजयी बनते जाना है। और जितना भी समस्या आता है तुरंत बाबा और योग याद रखिएगा, दिस इज द सीक्रेट। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, परिस्थिति आ गया, परिस्थिति को तोड़ने में लग जाते हैं। कितना सुंदर बाबा ने कहा, बच्चे देखो, आपके आगे परिस्थिति रूपी पहाड़ है, आप क्या करते हो, एक हैमर लेकर उसको तोड़ने के लिए रेडी करते हो, तोड़ना तोड़ना तोड़ना, उसके बाद हम पार करेंगे। उसके बदले आप बाबा के गोद में चले जाओ ना, बाबा इसे उठा कर लेकर जाएगा, पहाड़ तो नीचे हो जाएगा, बाबा आपको पहाड़ से भी ऊपर लेकर जाएगा। तो वो परिस्थिति, वो विघ्न, वो माया, वो रावण को पता ही नहीं था।
छोटा बच्चा पैदल चलकर जा रहा है, कुत्ता आता है, भौंकता है, काटने के लिए आता है। अकेला रहता है तो कुत्ता आकर काट कर चला जाता है। और बच्चा भागकर पीछे आता है, माँ के गोद में उठकर बैठ जाता है। गोद में बैठ गया तो कुत्ता आकर माँ को देखता है, माँ को देखते ही वो भौंकना कम कर लेता है, चुपचाप सिर नीचे करके चला जाता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे जब परिस्थितियां विघ्न आता है तब आपको योग ज्यादा करना है, स्वस्थिति में ज्यादा रहना है। ये स्वस्थिति से ही आपका विकर्म विनाश होगा। लेकिन हम इतना बुद्धू बन गए हैं, इतना भी बाबा समझाए समझ में नहीं आता। नहीं नहीं भाई जी क्या है, ये एग्जाम होने दो हम पुरुषार्थ करेंगे, ये शादी होने दो पुरुषार्थ करेंगे, ये समस्या का समाधान मिलने दो हम पुरुषार्थ करेंगे, साधना करेंगे, सेवा करेंगे। ऐसे कहने से आपके समस्या का समाधान नहीं मिलता है। इस सीक्रेट बाबा हमको कह रहे हैं, जब भी समस्या ज्यादा है योग ज्यादा करो, पावरफुल योग करो, तब क्या होगा, विजयी बनेंगे। जब समस्या आते पांडव क्या करते थे, श्री कृष्ण जी के पास जाते थे ना, तो माया की बड़ी बात को छोटी बनाओ, है ना। वो समस्या के प्रति ज्यादा चिंता मत करो, यहाँ कमाई करते चलो करते चलो करते चलो, बाबा का याद करते चलो, ईश्वरी सेवा करते चलो, उसके भाग्य से समस्या का समाधान आपको मिलता जाएगा। ये बाबा ने सीक्रेट कही है, याद रखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऐसी समस्या आता है ना, प्रैक्टिकली करके देख लीजिए। मैंने तो देखा है, मेरे जिंदगी में तो बहुत अनुभव है। जब भी समस्या ज्यादा आता है, जैसे कि लास्ट ईयर में मेरे माँ का तबीयत ठीक नहीं था, रात भर जागकर रहना पड़ता था, फिर भी हम अमृत वेले मिस नहीं करते थे। नहीं तो करना ही फर्स्ट प्रेफरेंस बाबा को। मुझे पक्का मालूम है वो ईश्वरी सेवा में जितना डिसिप्लिन रहेंगे, उतना परफेक्ट रहेंगे, उतना आपका समस्या इजीली सॉल्व होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, पैसे के ऊपर, शरीर के ऊपर, नाम मान शान के ऊपर ज्यादा क्या करते हैं, डिपेंड हो जाते हैं कि उसके आधार पर हम समस्या का समाधान देंगे। नहीं भाई बहनों, अंतिम समय में हॉस्पिटल काम नहीं करेगा, आपके पास पैसा नहीं रहेगा, पैसा बैंक में है तो भी आप विड्रॉल नहीं कर सकते, इंटरनेट पे काम नहीं करता। उस समय सिर्फ भगवान की शक्ति ही आपको हेल्प होने वाला है, आपको या अपने परिवार वालों को। कोई भी बड़ी बात को छोटा बनाना या छोटी बात को बड़ा बनाना अपने हाथ। कोई कोई छोटी बात को नहीं इतना लंबा खींच लेते हैं, ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है। कोई कोई उस बड़े को क्या करते हैं, छोटे बनाते। बड़े कैसे बनाना, सोचना कैसे करे, क्या करे, इसके बारे में सोचना। ऐसा नहीं हुआ तो, ऐसा नहीं हुआ तो, ऐसा करेंगे तो, ऐसे तो करते जाएंगे तो बड़ा बनता जाएगा। समस्या आते ही बाबा को ट्रांसफर कर, बाबा ऐसा है क्या है, तो समाधान दे दो। और मन को शांत रखो, बाबा शक्ति देगा, समाधान देगा। मैंने बहुत बार देखा है, पहले भी आपको कहा था मैंने, जब हमारे कंपनी में जब प्रॉब्लम आता था, हम बाबा को कहते थे और योग करते थे, और फील्ड में जाते थे, समस्या का समाधान लेते थे। आते ही पहले बस में बैठकर बाबा को थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहते थे। तो बाबा का कहने का भाव है, बच्चे हर कर्म की समस्या का समाधान के लिए भगवान को आगे रखो, भगवान का शक्ति ही आपको सहयोग देगा। हाँ, ऐसा नहीं कि समस्या आए तभी योग करो, ऐसा नहीं है। पहले से ही आप योग करते जाएंगे, आपके अकाउंट में जमा होगा, तो बाबा से पूछने का, एक्स्ट्रा योग लगाने का जरूरत ही नहीं रहता। अभी आपके पास बैंक बैलेंस है सेविंग्स बैंक में, बच्चों को फीस भरना है, नो प्रॉब्लम, विड्रॉवल करो, टूर में जाना है विड्रॉवल करो, हॉस्पिटल में जाना है विड्रॉवल करो। पैसा नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, कमाई के लिए जाना पड़ेगा ना, वो टाइम करना पड़ेगा ना, क्योंकि उस पैसे से ही समस्या का समाधान मिलता है। ऐसे ही रूहानी कमाई से ही समस्या का समाधान मिलेगा, ये बाबा बार 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 कह रहा है। और बाबा ने हमको अपॉर्चुनिटी भी दिया है हर रोज योग करने का। आपसे प्लीज निवेदन है, प्रोग्राम को अटेंड कीजिएगा, योग में सीरियसली रहिएगा, तब देख लीजिएगा रिजल्ट कितना अच्छा होता है। किसी किसी का स्वभाव होता है छोटी बात को बड़ी बनाना,
और कोई बड़ी बात को भी छोटी बना देते हैं। कभी-कभी हमने घर में भी देखा है और अपने ऑफिस में भी देखा था। हम जाने के पहले इतना बड़ा समस्या लगता था, जाने के बाद ये क्या है? सॉल्व हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, इतना ही है, इतना ईज़ी हो जाता था। कारण क्या है? बाबा का सहयोग। इसलिए कोई-कोई बड़ा भी बना देता है, कोई-कोई बड़े बात को छोटा भी बना देता है। कैसे? वो बड़े बात को आप छोटा नीचे खड़े रहेंगे, बात बड़ी हो जाएगी। जैसे कि देखो वामन अवतार में देखा है, वामन आकर क्या करता है? 3 पैर पृथ्वी पूजता है, जगह पूजता है दान में। 3 महीना तो क्या करता है? वो बलि चक्रवर्ती 3 पैर है ना, ले लो। वो कोई बड़ी बात है, इतना बड़ा राज्य है। उसके बाद ले लो करके कहने के बाद वो वरदान देता है, वामन तो इतना बड़ा हो जाता है। इतना छोटा है 3 पैर में से कितना जगह होता है। उसके बाद वो बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, 1 पैर आकाश में, 1 पैर धरती पर, तीसरा पाँव कहाँ रखूँ? बलि चक्रवर्ती को पूछ रहा है। तो ऐसे बाप के गोद में रहेंगे तो बाबा इतना बड़ा बन जाएगा, समस्या रूपी वो विघ्न को ऐसे नीचे दबा देगा कि आपको पता ही नहीं चलता है, समस्या का समाधान मिल जाता है। इसलिए आपको बाप की गोद में रहना है। तो माया की कितनी भी बड़ी बात सामने आ जाए, लेकिन आप उससे बड़े बन जाओ तो वह छोटी हो जाए। माया क्या है? आप बड़े बन जाओ। कैसे बड़े बनेंगे? पाँव में लकीर रखना है क्या? या स्लैब के ऊपर खड़े रहेंगी? बाबा की गोद में बैठ जाओ, तो बाबा बड़े होने के कारण माया क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। ठीक है? तो समस्या का समाधान करने का काम भगवान का हो जाएगा, आपका नहीं। आप माँ की गोद में हो, कुत्ता आता है काटने के लिए, कुत्ते को भगाने का काम माँ का है, आपका नहीं है। आप अकेले हो, तो उस कुत्ते को भगाने का काम आपको करना पड़ता है। माँ के गोद में हो, आप भूखे हो, आपको भोजन खिलाने का काम माँ का है, आपका नहीं है। ये आप क्यों नहीं समझते हो? ऐसे वो संगम युग में और सारा ज़िम्मेदारी अपने सिर के ऊपर लेकर बैठ गए हो। मुझे करना है, मुझे करना है, मेरी ज़िम्मेदारी, मेरी समस्या है, मुझे ही ध्यान सुनाना है, मेरी ही सेवा करना चाहिए। नहीं राइट। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे को छोटे बनाओ। आपके साथ और कोई होंगे ना तो बड़े होंगे। जैसे कि घर में अकेले रहेंगे तो क्या होता है, घबराहट होता है ना। घर में 2-3 लोग रहेंगे तो क्या होता है? अभी देखो दुनिया में भी जब एक कुत्ता रहता है ना, भौंकता ही जाता है। अभी 3-4 कुत्ते मिल जाएँगे ना, उनका साउंड इतना ज़्यादा हो जाता है, आगे वाले के ऊपर जाकर वो क्या करता है, पार कर लेता है। क्यों? 4 लोगों का साउंड आ जाता है ना। इसलिए आपके साथ बाबा है, इस दुनिया में बाबा से भी बड़े, भगवान से भी बड़े कोई नहीं है। तब क्या होगा? समस्या छूटा हो जाएगा। इसके लिए विधि क्या? स्वस्थिति में रहने से बड़ी परिस्थिति भी छोटी लगेगी। स्वस्थिति माना मन को आत्मा में रखो या परमात्मा में रखो। हम बाहर जाते हैं समस्या का समाधान करने के लिए। अभी देखो कोरोना आ गया, आयुर्वेदिक डॉक्टरों ने और होम्योपैथी डॉक्टर ने सभी लोगों ने क्या कहा? क्या किया? रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाओ, शरीर को एक्सरसाइज करो। वो रेजिस्टेंस पावर बढ़ाने से क्या होता है? जो भी बीमारी है उसको फेस करने का एनर्जी शरीर में आ जाएगा। कोई एक बीमारी की समाधान नहीं, टोटल बॉडी को ऐसा सजाओ कोई बीमारी आया तो भी वो शरीर उसको प्रोटेक्ट कर सके। इसलिए बाबा कहते बच्चे देखो गलती आत्मा से हुआ है, विकर्म आत्मा ने किया है। इसीलिए रूहानी कमाई जितना करते ही जाते हो, योग ज्यादा करते ही जाते हो, मन को ज्यादा परमात्मा में रखते ही जाते हो, तब आत्मा का स्थिति बढ़ता है। आज दुनिया में देखो लोगों के पास पैसा है, परिस्थिति भी ज्यादा है। शरीर जितना सुंदर बनाते हो उतना समस्या ज्यादा है। बिल्डिंग बड़ा खड़े करते हो, इनकम टैक्स वाले आ जाते हैं। कार ज्यादा अच्छा वाला ले लिया, टैक्स वाले आ जाते हैं, है ना? मोबाइल ले लिया, गुम हो गया, ज्यादा दुख होगा।
तो ये सभी चीज है ना ये आपको दुख का फीलिंग करता है, इसलिए जब समस्या आता है वह स्थिति में राजयोग में करो, प्रैक्टिस करो। ऐसे राजयोग को प्रैक्टिस करके देख लो कि राजयोग का बेनिफिट क्या है। तो वह स्थिति से परिस्थिति के ऊपर विजय। याद रखो, आपने बिल्डिंग वीक बनाया, पेंट अच्छा बनाया, बारिश आ गया तो बिल्डिंग गिर जाएगी। बिल्डिंग स्ट्रांग है, दीवार स्ट्रांग है, पत्थर स्ट्रांग है, उसके ऊपर जो आपने गिलाई लगा वो स्ट्रांग है, तो क्या होगा? पेंट नहीं लगाया तो भी कितना भी बारिश आए दीवार गिरेगा नहीं, बिल्डिंग गिरेगा नहीं। इसलिए भाई बहनों, आत्मा को स्ट्रांग बनाओ। हम क्या करते हैं? शरीर को स्ट्रांग बनाना, धन को स्ट्रांग बनाना, अपने परिवार वाले अच्छे रहना चाहिए, मेरे बच्चे अच्छा रहना चाहिए, मेरे पत्नी पति अच्छे रहना चाहिए। इससे माया के ऊपर आप विजय प्राप्त नहीं कर सकते हो। ये बाबा का आज का महावाक्य है। सीक्रेट, समस्या का समाधान का विधि क्या है, क्लियरली बाबा ने बताया। जो अप्लाई करेंगे तभी उनको निश्चय आएगा, यस बाबा ने जो कहा है 100% एक्यूरेट है, इसके कारण ही आज मुझे विजय मिला है। इसलिए बाबा ने कहा धारणा भी एक सब्जेक्ट है ईश्वरी विश्वविद्यालय में। तो हर रोज जो बाबा कहते हैं मन से धारणा करो, तभी आपको बाबा का महावाक्य वरदान समझ में आए। स्वस्थिति में रहने से बड़ी परिस्थिति भी छोटी लगेगी और उस पर विजय पाना सहज हो जाएगा। स्वस्थिति अच्छा है, उसमें विजय पाना नो प्रॉब्लम। आपका तबीयत अच्छा है तो आप बारिश में भीगोगे तो भी कुछ भी नहीं होता है आप, ठीक है। लेकिन शरीर का तबीयत ठीक नहीं है तो क्या होता है? कुछ कर्म करने को मन नहीं आता है। कभी कभी हमने देखा है, आपको भी मालूम है, लास्ट वीक मुझे तबीयत ठीक नहीं था शरीर का, लेकिन सेवा करना है करके दृढ़ संकल्प किया ना, ईश्वरीय सेवा में कभी भी रुकावट नहीं आया। क्यों? याद रखिएगा, वो आत्मिक शक्ति है, परमात्मिक शक्ति है। जब क्लास कंप्लीट होता था, योग कंप्लीट होता था, उसके बाद खांसी स्टार्ट हो जाता। उस समय सेवा के टाइम पर बाबा का शक्ति इतना आता था कि खांसी की तरफ हमारा अटेंशन ही नहीं रहता था। उस सेवा के फलस्वरूप बीमारी क्या होता है, बीमारी का परसेंटेज कम हो जाता है। यहाँ का सेवा का फल, यहाँ वहां का मेरे हिसाब किताब क्या होता है, तुरंत परसेंटेज कम होता है, बीमारी कम हो जाता है। ठीक है। समय पर याद आए कि मैं कल्प कल्प का विजयी हूँ, तो इस निश्चय से विजयी बन जाए। हर कल्प में मेरे मन में जो भी कल्पना आई है, उसमें मेरा विजय लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि इतना दिन मैं बीके बनने के बाद हर कर्म में विजय मेरा हुआ है, वो अनुभव मेरे पास है। मुझे और किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। याद रखिएगा, विजय माना आपके पास बिल्डिंग ज्यादा हो जाएगा, गहने ज्यादा हो जाएगा, प्रमोशन होगा, तुल पैसा होगा, नामांकन होगा। नो, वो होगा तो अच्छा है, उससे भी ज्यादा मन खुश रहेगा, मन आनंदित रहेगा, सफलता का एहसास होगा, आत्मा खुश होगा। उसको बाबा कहते हैं विजय। जैसे ब्रह्मा बाबा की जिंदगी में जो स्थूल पैसा था ना 9 करोड़, वो कम होते गया होते गया होते गया, एक दिन जीरो बन गया। फिर भी आत्मा का जो कमाई है ना, वो बढ़ता ही जा रहा था। ब्रह्मा बाबा खुश थे। इसीलिए आत्मा की कमाई की तरफ ज्यादा अटेंशन रखते चलो। कैसे? भगवान हमारे साथ में है, भगवान को हमने जिंदगी दी है, तो हमको विजय नहीं होगा तो और किसको होगा? तो इसके पहले के जो जिंदगी का अनुभव के आधार पर आपको निश्चय रहता है, मैं ईश्वरीय कार्य में निमित्त हूँ तो मुझे विजय होगा है। इसलिए भगवत गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन को, देखो आप अपना परिवार करके युद्ध करेंगे तो आपका हाथ कांपने लगेंगे, बाण आप नहीं छोड़ सकते। आप तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हो, मेरे मेरे हाथ में, मेरे याद में आप बाण छोड़ दो तो क्या होता है, जो भी मर जाता है ना, उसका हिसाब किताब आपका नहीं होगा। आप अकेले बनेंगे तो उसका हिसाब किताब आप होंगे। भगवान के याद में करेंगे, भगवान की श्रीमत के अनुसार करेंगे। हाँ भाई जी, भगवान की श्रीमत के अनुसार हम किसी को मार डाल सकते हैं क्या? बाबा की याद में दारू पी सकते हैं क्या? ऐसा नहीं।
ऐसा नहीं बाबा के आदमी सब कुछ जो मन में आया वो कर दो, ऐसा नहीं। अकॉर्डिंग टू श्रीमत, नियम, ईश्वरीय सेवा, पुरुषार्थ, आत्मा के लिए जो भी करना है वो करते जाएंगे, तो उसका फल आपके डे टू डे लाइफ में समस्या जब आता है तब सपोर्ट मिलता है। अब वो समझ लो, आपके माँ बाप के घर में आपके भाई बहनों का शादी है, वहां जाकर उनके समय पर आप हेल्प करेंगे। जब आपके घर में कोई समस्या आता है, शादी आता है, माँ बाप भी आकर आपको सहयोग देते हैं। माँ बाप के घर में जब समस्या आता है, आराम से जाकर भोजन खाकर गिफ्ट लेकर आएंगे, तो यहाँ भी माँ बाप शादी के टाइम पर आकर आपके घर के भोजन खा के जाएंगे। दिस इज द नियम। ठीक है। तो ऐसे बाबा को साथ में रखने के लिए पर्वत जैसे पहाड़, है ना, पहाड़ जैसी परिस्थिति को पार करने के लिए विधि क्या है, वो बाबा ने स्लोगन में बताया। वरदाता को अपना सच्चा साथी बना लो, तो वरदानों से झोली भर जाएगी। आज बाबा ने ये वरदान दिया, वो वरदान दिया, नहीं, सदा वरदाता को साथ में रखो। जिस सेकंड, जिस समस्या के लिए जो वरदान शक्ति चाहिए, वो बाबा देगा। माना क्या है, देखो, लौकिक में भी हमने देखा है, जिनको भी शक्ति चाहिए वो जाके तपस्या करते हैं, साधु सन्यासी लोग, हर कोई भी भक्त आत्मा है। वैसे ही जब आपको समस्या आता है, बाबा करके मन को एकाग्र रूप में बाबा में रखो, तुरंत उसके लिए जो शक्ति चाहिए बाबा दे देगा। उसके आधार पर समस्या का समाधान मिल, उसके लिए 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 1 एक जगह पर बैठने का ज़रूरत नहीं है। अंतिम समय में उतना समय भी आपके पास नहीं रहेगा। 1 सेकंड, बाबा, जैसे कि भीम ने कहा, कृष्ण ऐसे आँखों से देखा, तुरंत श्री कृष्ण जी को पता चल गया कि भीम क्या पूछ रहा है, तो उन्होंने इशारा दिया। ऐसे मन रूपी इशारे परमात्मा की तरफ रखो, बाबा शक्ति दे दो ना। मन से आप देखते ही बाबा को पता चलेगा, तो बाबा शक्ति दे देगा। वरदाता को साथ में रखो, तो जिस समय जिस समस्या का हल करने के लिए जो शक्ति चाहिए, जो श्रीमत चाहिए, जो सहयोग चाहिए, और कभी-कभी वो शक्ति को आप कैच नहीं कर रहे हो, तो खुद भगवान ही आकर उस समस्या का समाधान करके चला जाएगा। प्रोवाइडेड उसके पहले आप खुद ज़िम्मेदारी लेकर ईश्वरीय सेवा करेंगे तो। ईश्वर का काम आप करेंगे, आपका काम ईश्वर करेंगे। सिर्फ ईश्वर आप मेरा काम करो, हम आपका काम नहीं करेंगे, वो होगा नहीं। हम सिर्फ जाकर ट्रीटमेंट लेकर आएँगे, डॉक्टर को फीस पेमेंट नहीं करेंगे, तो डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं देगा। होटल में जाकर खाकर आएँगे, बिल पेमेंट नहीं करेंगे, होटल वाले खाना नहीं देंगे। दोनों तरफ चलना चाहिए, इसलिए सदा वरदाता को साथ में रखो। याद रखिएगा, बहुत बुद्धिमान। भगवान को क्या कहते हैं, बाबा मेरा समस्या है ना, थोड़ा आकर हेल्प करो। ऐसा नहीं होता है भाई बहन। अमृत वेले सुबह उठते ही अपना तन मन जो बच्चे भगवान के लिए देते हैं 1 घंटा, बाकी का 23 घंटा भगवान आपके लिए देता है। अमृत वेले आप आराम से सो जाते हैं, उसके बाद भगवान को बुलाते हैं तो भगवान आएगा नहीं। तो पहले आपको भगवान के लिए समय सेवा के लिए देना पड़ेगा, तभी भगवान आपके हेल्प में आएगा, याद रखिएगा। आज अभी हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं, पहले पेमेंट करो, उसके बाद पेशेंट को एडमिट लेंगे, एडमिशन लेंगे। बच्चे का 1 साल का फीस पेमेंट करो, उसके बाद एडमिशन मिलेगा। होटल में जाएँगे, दर्शिनी होटल आ गया है, पहले पेमेंट करो, उसके बाद छुट्टी ले लो, उसके बाद भोजन खा लो। तो बाबा ने भी यही रूल किया है, पहले ईश्वरीय सेवा करो, आपके अकाउंट में जमा करेंगे, उसके बाद मैं आपको सहयोगी बनूँगा, याद रखिएगा। सदा सिर्फ मुझे ही हेल्प करो करेंगे तो बाबा का सहयोग नहीं मिलता। इसलिए वरदाता को सदा अपना सच्ची साथी बना लो। जो भी है बाबा का है ऐसे समझ लो, तो बाबा समय के अनुसार जो भी चाहिए बाबा वरदान की झोली आप में बढ़ता जाएगा। उस वरदान से आपकी समस्या का समाधान मिल जाता है। ठीक है?